मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैरी और उसके हस्बैंड आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो एक्चुअल में अपने बेटे स्टीफन को पढ़ाई के लिए कहीं दूर भेजने वाले थे। ये अभी भी सोच रहे थे। मैरी को लगता था कि शायद ये गलत डिसीजन है, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की थी, पर स्टीफन हर चीज़ में ट्रबल क्रिएट करता है, पर उससे दूर भेजना ही उन्हें सही लगता है। स्टीफन के जाने के बाद मैरी लेक के पास बैठ के उसके बचपन की सारी वीडियोस को देखती है। उसे उसकी याद आ रही थी। स्टीफन गाड़ी में बैठकर अपने फादर पर बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम ही ऐसा चाहते थे, मेरी मदर कभी ऐसा नहीं चाहती थी। फादर कहते हैं कि तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं है, हम दोनों तुम्हारा भला ही चाहते हैं। स्टीफन बहुत गुस्से हो गया था। फादर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों की फाइट में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। फादर की इसमें डेथ हो जाती है और स्टीफन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। कुछ मंथ्स बीतने के बाद भी स्टीफन की हेल्थ में कोई भी बेहतरी नहीं आती है। उसका सारा ख्याल मैरी को रखना पड़ता है। वो उसे हाथ से खाना खिलाती है और उसके सारे काम करती है। टीवी में वो देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। मैरी एक साइकोलॉजिस्ट थी। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है टॉम, वो इसका एक पेशेंट था। टॉम के पेरेंट्स नहीं हैं, वो फोस्टर होम में रहा करता है। उसे सही नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है, लड़कों से झगड़ा करता है। उसके ट्रबल्स की वजह से उसे अलग अलग फोस्टर होम्स में शिफ्ट किया जाता है। इस बार भी वो कुछ टाइम तक मैरी का पेशेंट था। उसने स्कूल में बच्चों को मारा, उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। मैरी कहती है कि अगर वो थोड़े टाइम तक मेरे साथ थेरेपी करता रहा तो शायद हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैरी अपने हर पेशेंट की हेल्प करना चाहती है। गवर्नमेंट के ऑफिसर ने सुना नहीं और टॉम को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरी अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि वो अकेले स्टीफन को मैनेज नहीं कर पा रही है और वो स्टीफन को कहीं दूर भेजने वाली है। यहाँ बातों बातों में पता चला कि एक्चुअल में स्टीफन को कहीं दूर भेजने का प्लान ये एक्चुअल मैरी का ही था। वो एक ही टाइम पे उसकी मदर और साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने स्टीफन को दूर भेजा और अब वो बहुत ही ज़्यादा दूर चले गया है और इस हालत से वो वापस नहीं आ सकता। रात को जब वो स्टीफन को बात देती तो पानी में डुबा कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ उसका ड्रीम था। वो उस ड्रीम से उठी तो उससे बाहर कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसे लगा कि उसके गैराज में कोई घुस आया है। वो पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन जब उसने देखा तो वो टॉम ही था। वो अपने फॉस्टर होम से भाग आया था। उसने पुलिस को अपने घर आने से मना कर दिया। वो टॉम को घर में लेके आती है और गवर्नमेंट ऑफिसर को उसने कॉल कर दी। वो फिर से सिस्टम में जाना नहीं चाहता था तो यहाँ से बाहर भाग गया। मैरी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। अगली सुबह उसके घर में पुलिस आती है। वो कहती है कि इतने टाइम तक वो स्नो में था, अभी तक शायद उसकी डेथ हो गई होगी। मैरी टॉम के लिए बहुत वरीड थी। आज रात फिर उसकी नींद खुल गई। वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत ज़्यादा रैकून्स की आवाज़ें आ रही। वो जल्दी से घर में वापस आ रही थी, तभी एक हाथ ने उसे दरवाज़ा बंद करने से रोक लिया। ये हाथ व्हीलचेयर में स्टीफन का था। ये भी उसका एक ख्वाब ही है। इस सब का रीज़न आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में मैरी अपने एक और पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। वो भी टॉम के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है अब तो उसकी डेथ हो गई हो। बाद में मैरी अपने पेशेंट के फादर से मिली। फादर का नाम था डग। डग ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। मैरी ने कहा मेरा सन पैरालाइज्ड है तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। डग मैरी को डेट के लिए पूछता है। मैरी ने कहा कि अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है। डग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ उस पर गुस्सा हो गई। आज रात मैरी ने टॉम को अपने बेडरूम में देखा। वो उसके पास आकर उससे खामोश रहने को कहता है। वो ये रियलाइज़ करती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। वो इन ड्रीम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो अपने थेरेपिस्ट को कॉल करती है, कहती है ये सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा है। थेरेपिस्ट मैरी से कहता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, इसी वजह से ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही हो। मैरी को ये लग रहा था कि शायद टॉम की डेथ हो चुकी है और उसका गोश्त, उसका भूत उसको रात में देखने आया था। साइकोलॉजिस्ट उससे कहता है कि शायद तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसी वजह से तुम चीज़ें इमेजिन कर रही हो। तुमने मुझसे पहले बात की थी कि जैसे जैसे स्टीफन बड़ा हो रहा है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे खो रही हो। शायद उसी की बचपन का रूप तुम्हारे सपने में आता है। मैरी भी इन सब बातों को जाने देती है। साइकोलॉजिस्ट उसे एडवाइस करता है कि तुम अपने ब्लड टेस्ट करवा लो। उसका ब्लड लेने के लिए फिर एक लेडी आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। शायद उसकी हेल्थ की यही रीज़न है कि वो सब कुछ देख रही है। बाद में सिस्टर उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि सुपर शॉप में मैं डग से मिली थी। डग ने तुमसे जो भी बात की है उसके लिए उसे बुरा लग रहा है। मैरी कहती है कि मेरी ही गलती थी, मैं उस पर चिढ़ गई थी। उसने फिर डग को कॉल किया और रात में डिनर करते हैं दोनों।
ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो ऐसा लगता है कि अलग ही पर्सन है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी स्टीफन की एक्चुअल स्टेप मदर है। वो बहुत ही छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। बचपन से ही मैरी ने स्टीफन को बड़ा किया है। जब वो रात को नींद से उठी तो स्टीफन उससे कहीं मिल नहीं रहा था। लॉन्ड्री में हॉल से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो उसमें देखती है तो तभी एक हाथ उसे पकड़ लेता है। वो अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है और यही करते करते सो गई थी। तो सुबह उसे लगा कि शायद ये उसका ड्रीम था। तो स्टीफन उसके अपने बेड में था। वो जब उसके पास आई तो उसके गाल में कुछ मार्क्स थे। तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कि हमारी रिपोर्ट्स आने दो, फिर हम बात करेंगे। टीवी पे रिपोर्ट आती है कि टॉम की डेथ हो चुकी है। तो उसे बहुत बुरा लगा। रात को अपने रेस्ट रूम में जब वो चीज़ें रख रही थी तभी डग आ गई। वो उसे कहता है कि आज रात स्ट्रॉम आने वाला है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैरी उसे मना कर देती है। डग ने कहा कि टॉम की डेथ नहीं हुई, उन्हें जो लड़का मिला था तो वो कोई और था। तो मैरी को ये सुन के अच्छा लगा। स्ट्रॉम के लिए वो सब कुछ रेडी कर रही थी। तो डग को यहाँ से जाने को कहती है। रात को अपने थेरेपिस्ट से दोबारा बात करती है। थेरेपिस्ट उस पर बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन को मिक्स कर रही हो। अगर तुम्हें नींद की टैबलेट्स लेने की ज़रूरत थी तो मुझे बता देती। स्टीफन की टैबलेट्स लेने की क्या ज़रूरत थी? तुमने अपनी और स्टीफन दोनों की जान खतरे में डाली है। मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वहाँ से चली जाती है। उससे उसका वीडियो कॉल ऑन रह गया है। बेसमेंट से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो देखने के लिए नीचे गई तो उसके पीछे टॉम था और पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहोश कर देता है। साइकोलॉजिस्ट ने वीडियो कॉल में नोटिस किया कि स्टीफन घर में घूम रहा है। वो देख के डर जाता है। अब स्टीफन ने डायरेक्टली मैरी को बांध दिया है। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती थी अब वैसे ही मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैरी कहती है कि क्या ये मेरा ख्वाब है? स्टीफन कहता है कि नहीं, एक्सीडेंट के बाद मैं मूव नहीं करना चाहता था। तुम सब लोगों को ऐसा लगा कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ, लेकिन मैंने सब नाटक किया है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी टॉम आ गया। उसके लिए तो मुझे दूर भेजना चाहती थी। मैं उसको घर में रहना नहीं देना चाहता। मैरी पूछती है कि क्या तुमने उसे मार डाला? स्टीफन कहता है नहीं, वो जिंदा है, लेकिन तुम हमेशा मेरे अलावा किसी और को प्रायोरिटीज देती हो। इसका मतलब है कि मैरी रात को जो भी ख्वाब देखती थी कि उसके घर में टॉम है, ये सब कुछ सच था। स्टीफन से बचकर वो घर में ही छुप रहा था। बेसमेंट में एक टनल है और लॉन्ड्री रखने के लिए एक जगह बनी हुई है। इस तरह टॉम कहीं ना कहीं छुपता रहता है। अब स्टीफन टॉम को मार डालेगा, यानी कि वह मैरी के साथ अकेला रह सकता है। साइकोलॉजिस्ट स्टीफन को देखकर डायरेक्टली अब मैरी के घर आ रहा था। उसने पुलिस को भी कॉल कर दी। स्टीफन टॉम को मारने के लिए चला गया और मैरी के हाथ बंधे हुए थे। उसने बहुत ट्राई किया और अपने आप को छुड़वा लिया। स्टीफन मैरी को गोलियां देता था, जिसकी वजह से वो रात में बेहोश हो जाती थी। उसे अजीब से ख्वाब आते थे। मैरी बेसमेंट में आई। स्टीफन ने टॉम को बांध दिया था और उसे मारने के लिए वो रेडी हो रहा था। मैरी कहती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करो। स्टीफन कहता है कि तुम मुझे टॉम के साथ रिप्लेस कर रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैरी उससे समझाती है कि तुम्हारे साथ जो भी हो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। स्टीफन कहता है कि वो कोई भी एक्सीडेंट नहीं था। मैं तुमसे दूर ना जाऊं, इसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता था। उसे लगता है कि उसने जानबूझकर अपने फादर को मार दिया। एक्सीडेंट के बाद उसे मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है। मैरी जोर से स्टीफन को मारती है। टॉम को लेकर वो ऊपर आ जाती है। टॉम बहुत ही डर चुका था, इसलिए वो अलमारी में छुप जाता है। मैरी बाहर आकर ऐसा दिखाती है कि जैसे वो भाग चुकी है, लेकिन वो फिर से वापस घर में आ जाती है। स्टीफन ने बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ दिया। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढ रहा था। उसने बाहर जाकर देखा तो मैरी के भागने के स्टेप्स उसने देखे, लेकिन स्नो के निशानों की वजह से वो समझ गया कि मैरी अभी भी घर के अंदर ही है। वो हर जगह उन्हें ढूंढ रहा था। तभी साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। अचानक से स्टीफन उसके सामने आकर चाकू से उस पर वार कर देता है। वो कहता है कि तुमने उससे कहा था कि मुझे दूर भेजना है। वो मुझसे प्यार करती है, हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अब इसके बाद स्टीफन सारे घर को लॉक कर रहा था। वो ऊपर खिड़कियां बंद करने को गया। तभी मैरी बाहर जाकर देखती है तो डग की बॉडी पड़ी हुई होती है। डग मैरी को डेट कर रहा था, तो स्टीफन को अच्छा नहीं लगा तो उसने उसको भी मार डाला। मैरी ने साइकोलॉजिस्ट को जख्मी हालत में देखा। साइकोलॉजिस्ट उसे कहता है कि उसे जो भी लगता है उसे तुम हाँ कहो, इसी से तुम उसे कंट्रोल कर सकते। जल्दी से मैरी टॉम को किचन में लेके जाती है। वहाँ खिड़की से उसे बाहर निकाल देती है। तभी पीछे से स्टीफन वहाँ आ जाता है। वो टॉम को मारने ही वाला था। मैरी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अब वो दूर चला जा चुका है, अब सिर्फ हम दोनों ही रहें हमेशा के लिए। वो मैरी को भी हर्ट करता है। तभी टॉम ने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। मैरी फ्राइंग पैन से स्टीफन के सर पे मारती है।
टॉम और मैरी जल्दी से इस घर से बाहर निकल जाते हैं। स्टीफन अभी भी होश में था तो स्टीफन इनके पीछे भागता है। ये भागते भागते लेक की बोट में जा रहे थे। मैरी पीछे थी तो स्टीफन उस पर वार कर देता है। अब वो टॉम के पीछे भागता है। वो टॉम को पानी में डुबा रहा था। भागते भागते मैरी टॉम को बचाने के लिए आई। स्टीफन का ही हैमर लेके वो स्टीफन को मार डालती है। मैरी तो स्टीफन को उसके एक्सीडेंट में ही खो चुकी थी। जो वापस आया था वो स्टीफन नहीं था। वो टॉम को मार डालता तो इसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। हम देखते हैं कि मूवी में कुछ टाइम गुजर चुका होता है। वो टॉम को ऑफिशियली अडॉप्ट कर चुकी होती है। ये दोनों अलग सिटी में चले जाते हैं। टॉम उसके साथ बहुत खुश था। इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी मूवीज़ लाता रहूँगा।